जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने राजस्थान के कुछ ज़िलों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे बढ़ते हैं, तो एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैंने हनुमानगढ़ बताया था। एक हनुमानगढ़ यहाँ पे है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो गंगानगर है। गंगानगर है पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा था कि पाकिस्तान से जो 4 ज़िले सटे हुए हैं उसमें एक्चुअल में हनुमानगढ़ नहीं था, वो गंगानगर था। तो यहाँ पे आपका क्या था, ये तो हनुमानगढ़ हो गया। यहाँ पे आपका गंगानगर था। क्या था? गंगानगर। यहाँ गंगानगर, यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर, यहाँ पर जैसलमेर, जैसलमेर, यहाँ पर बाड़मेर और यहाँ पर पोखरन। यहाँ क्या था? पोखरन। पोखरन। तो इन सब के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ है सांभर झील। क्या है? सांभर झील। यहाँ पर क्या है? सांभर झील। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर लकड़ी की ट्रेन चलाई जाती है। यहाँ पे लकड़ी की क्या चलती है? ट्रेन चलाई जाती है। और यहाँ भारत का करीबन 11% नमक यहाँ उत्पादित होता है। तो उस नमक को ले जाने के लिए उस ट्रेन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर लोहे की ट्रेन का प्रयोग होगा तो नमक के कारण लोहा गल जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या प्रयोग किया जाता है? लकड़ी की ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? सांभर झील। और यहाँ पर है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। यहाँ पर क्या है? जोधपुर। वायुसेना का अड्डा जोधपुर। यही वायुसेना का अड्डा कहाँ है? जोधपुर। और यहीं पे आपका सुखोई हवाई जहाज़ रखा गया है। कौन सा हवाई जहाज़ रखा गया है? सुखोई हवाई जहाज़। और सुखोई हवाई जहाज़ कहाँ से लाया गया था? रूस से लाया गया था। सुखोई हवाई जहाज़ कहाँ से लाए थे? रूस से लाए थे। और जोधपुर वायुसेना अड्डा पर लगभग 200 जो जहाज़ है वो हमेशा खड़ी रहती है, रेडी टू फाइट के लिए। मतलब जब हमला होगा एक अलार्म बजा और सीधे ये लोग हमला कर देते हैं। वो समझ ही रहे होंगे किसका स्वागत करना है। साइड में पाकिस्तान है, ये सब तैयार रहते हैं। बस एक सिस्टम अलार्म बजता है और ये तुरंत उड़ान भरते हैं और हमला कर देते हैं। तो जोधपुर किस लिए है? यहाँ पे वायुसेना अड्डा है। और यहाँ पर कौन सा जहाज़ रखा हुआ है? सुखोई जहाज़ यहाँ पर रखा हुआ है। जोधपुर से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। यहाँ पर क्या है? उदयपुर। उदयपुर में पिछोला सागर और फतेहपुर सागर झील है। क्या है? पिछोला झील और फतेहपुर सागर झील है। फतेहपुर सागर झील है। अच्छा, ये बताइए उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो क्या आंसर होगा? नहीं, राजस्थान नहीं होगा। आंसर होगा बिहार। बिहार के चंपारण जिला में उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान का जगह है, ये उदयपुर है, लेकिन उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है, बिहार के चंपारण में। देखिए यहाँ पर है पुष्कर। यहाँ क्या है? पुष्कर। और जस्ट इसके नीचे है अजमेर। क्या है? अजमेर। ये है पुष्कर, ये है अजमेर। पुष्कर में पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। पुष्कर में क्या लगता है? पशुओं का मेला लगता है। ऊँट, घोड़ा, हाथी। वैसे बिहार में भी सोनपुर का मेला लगता है जिसमें पशु ही मिलते हैं, लेकिन पुष्कर में भी मेला लगता है जिसमें आप कोई भी जानवर, घोड़ा, ऊँट, हाथी, सब तरह के जानवर यहाँ पर मिल जाएंगे। पुष्कर एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का आपको मंदिर मिलेगा। और पूरे भारत में कहीं पे भी ब्रह्मा जी का आपको मंदिर नहीं मिलेगा। सिर्फ एक पुष्कर है जहाँ पर ब्रह्मा जी का क्या मिलता है? मंदिर मिलता है। अब ब्रह्मा जी का मंदिर, वो तो पुष्कर के लोगों को पता नहीं था, उन्हें श्राप मिला हुआ था। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अगर मैं अभी इस पे बताऊंगा तो मुझे लगता है वीडियो पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस तरह की बातें मैं बोल नहीं सकता। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि ऐसा क्या कारण है कि भारत में ब्रह्मा जी का जो है
वो मंदिर नहीं है। और पुष्कर में तो इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि उनको श्राप है और उनका मंदिर नहीं बनाना है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बना लिया था। और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जब एक बार मंदिर बन गया तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो पुष्कर में क्या है, एक पशु मेला लगता है, ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर पुष्कर में। अजमेर, मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। आना सागर झील अजमेर में। बालसन झील अजमेर में। तो अजमेर में क्या क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और आना सागर झील और बालसन झील, वो कहाँ है? अजमेर में है। चित्तौड़गढ़, यहाँ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। उनकी जो पत्नी थी, उनकी वाइफ का नाम क्या था? पद्मावत। क्या नाम था? पद्मावत। और पद्मावत इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी को वो बहुत पसंद थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस पे हमला कर दिया? चित्तौड़गढ़ पे। और पद्मावत ने क्या कर लिया? जौहर ले लिया। जौहर का मतलब है अपने आप को आग में जला लेना। तो चित्तौड़गढ़ में जितनी भी महिलाएं थी जो उस महल में, चित्तौड़गढ़ के महल में थी, उन सब ने जौहर कर लिया था। सब आपने शायद पद्मावत मूवी देखी होगी, उसके अंदर पूरा का पूरा एक लास्ट में सीन दिखाया गया। जितनी भी औरतें थी उन्होंने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। देखिए, सांभर झील के ऊपर है मकराना। सांभर झील के ऊपर क्या है? मकराना। सफ़ेद संगमरमर मकराना में ही पाए जाते हैं। आगरा का जो ताजमहल जो बनाया गया है, यहाँ के संगमरमर से ही बनाया गया है। तो मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना यहाँ पे क्या पाया जाता है? सफ़ेद संगमरमर। ताजमहल जो बना है कहाँ के संगमरमर से बना है? मकराना के संगमरमर से। इधर आइएगा तो इधर है आपका जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हवा महल जयपुर। और एक आमेर गार्डन है जयपुर के ऊपर, है आमेर। जयपुर के ऊपर क्या है? आमेर। जो राजा भारमल जो थे, राजा भारमल और उनकी बेटी कौन थी? जोधाबाई, जिनकी शादी किससे हुई थी? अकबर से हुई थी। तो वो कहाँ के थे? आमेर के थे। राजा भारमल और उनकी बेटी जोधाबाई कहाँ की थी? आमेर की थी। इधर है आपका कोटा। इधर क्या है? कोटा। कोटा। कोटा में 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है, यूरेनियम से, कोयला से और पानी से। किन 3 चीज़ों से? यूरेनियम से भी बनाई जाती है, कोयला से भी बनाई जाती है और पानी से भी बनाई जाती है। राणा प्रताप सागर और रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर है? कोटा में ही है। कहाँ पर है? कोटा में ही है। और अधिकतर विद्यार्थी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भी कोटा जाते हैं। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं। तो ये हो गई राजस्थान की जगह। राजस्थान में कौन कौन सी जो मेन जगह थी वो राजस्थान में हो गई। अब हम देखते हैं इधर जो है, देखिए गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की, यहाँ से इधर से आपको एक नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान में जो 4 जिलों से जो नदी आती है उसका नाम क्या है? जो नहर है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के लगभग बीचों बीच में आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली। अरावली। भारत बोल रहा हूँ, राजस्थान के बीचों बीच में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी के आप इधर आइएगा तो यहाँ पे एक पर्वत और है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है।
तो राजस्थान में आपको समझ में आ गया। तो राजस्थान में इतना ही। अब हम आगे गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुजरात के। अब हम आगे गुजरात के बारे में गुजरात में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं नदियों के बारे में। यहाँ पर जो अरावली पर्वत जो है उसके पश्चिम में यहाँ पे आपकी है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और इसके पूर्व में है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। और यहाँ बिल्कुल कोने पे है चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। तो ये चंबल नदी इस तरह से होते हुए आती है और ये जो बनास नदी है वो किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो अरावली के पश्चिम में लूनी नदी, अरावली के पूर्व में बनास नदी और अरावली के एकदम जो पूर्व में जाएंगे तो कौन सी नदी है? चंबल नदी। बनास नदी किस में मिलती है? चंबल नदी में। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुजरात के अब हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं कच्छ। ये कौन सा है? कच्छ। कच्छ जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें क्या है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लगभग 10 महीने पानी से ये ढका रहता है। यहाँ पे आपका पानी रहता है। ये जो एरिया है ये 10 महीने किससे ढका रहता है? पानी से ढका रहता है। इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान बोलता है कि हमको ये वाला एरिया दीजिए। तो उसने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा होना चाहिए। और जो इंडिया ने मतलब जो भी एरिया, जो पानी वाला जो एरिया रहता है, जो एक तरह से समझिए जो जहाँ जो सिर्फ सालों भर पानी से ढका रहता है, उस एरिया पे अगर उस एरिया को मतलब इंटरनेशनल संधि के अनुसार आधा आधा बांटा जाता है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। तो उस केस में जब हमारे वकील ने कहा तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, जो जलीय क्षेत्र है वो कौन मतलब किसे माना जाएगा? जो 12 साल पानी से ढका रहेगा वो जलीय क्षेत्र होगा। तो ये तो 10 महीने ही ढका रहता है, तो हम आधा तो नहीं दे सकते। तो वो 2 महीने की वजह से हमारा ये क्षेत्र बच गया, नहीं तो आधा किसको देना पड़ता? पाकिस्तान को। तो हमने फिर भी इधर वाला एरिया जो है वो ये जो केक की तरह कटा हुआ है, ये एरिया किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। तो ये किसको दिया? पाकिस्तान को दे दिया। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं सर क्रीक। सर क्रीक। पाकिस्तान अब इसको भी हथियाना चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया का विवाद किसको लेके है? सर क्रीक को लेके है। पाकिस्तान से विवादित एरिया कौन सा है? सर क्रीक के अंदर, सर क्रीक का एरिया। ये कौन सा एरिया है? भुज। सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? भुज है। 26 जनवरी 2001 के दिन, देखिए 26 जनवरी स्वतंत्र मतलब क्या था? 26 जनवरी के दिन क्या होता है? संविधान दिवस था। तो उस दिन सभी झंडा फहराने गए थे। तो लगभग 8:45, जो भूकंप है वो लगभग 8 से 9 के बीच में ही आया था। तो 8:45 पे 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये क्या है? कच्छ। कच्छ के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। कच्छ का जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ये कैसा है? क्षारीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वो लगभग लवणीय होते हैं, लेकिन ये कौन सा है? क्षारीय है। बाकी सारे मरुस्थलीय क्षेत्र कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं। ये कौन सा एरिया हो गया? भुज। भुज कैसा क्षेत्र है? भूकंपीय क्षेत्र है। भुज कैसा क्षेत्र है? भूकंपीय क्षेत्र है। भुज से नीचे आएंगे तो ये है कांडला। ये है कांडला। ये कौन सा एरिया है? कांडला। कांडला कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कांडला किस लिए प्रसिद्ध है? कांडला एक बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह, जो किस लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए, कांडला से जब इधर आइएगा तो यहाँ पर है द्वारका। कांडला से इधर क्या है? द्वारका। कृष्ण जी का निवास स्थान द्वारका। द्वारका में सोचिए यूपी किस तरफ और द्वारका किधर, तो किस कोना से किस कोना पे आए थे? मथुरा से कहाँ है? द्वारका है। कितनी दूर? तो यहाँ है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर।
द्वारका से नीचे क्या है, पोरबंदर। पोरबंदर किस लिए प्रसिद्ध है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन किसके लिए लगा दिया, भारत के लिए लगा दिया। वो उस समय में सोचिए, वो इतने पैसे वाले थे कि उस समय में वो लंदन में पढ़ाई करके आए थे वकालत की। हम लोग सोच भी नहीं सकते, आज के समय में भी नहीं सोच सकते कि लंदन जाके हम पढ़ के आए। वो उस समय लंदन जाके पढ़ के आए और वकालत में डिग्री हासिल की और यहाँ आए। और यहाँ पे आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन कितने ही आंदोलन किए उन्होंने, और भारत को आज़ादी के कगार पर लाके रखा, भारत को आज़ाद करवाया। गांधी जी थे, मतलब उनका जीवन देखिए आप, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए लगा दिया। मतलब इतना पैसा होने के बाद भी वो सिर्फ एक किस्में धोती में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने। और हम लोग चाय की दुकान पर बैठ के इनको मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसा ही करते हैं, चाय की दुकान पर बैठ जाएंगे और गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, जबकि उनको गांधी जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, खाली कमेंट करना आता है उन्हें। तो गांधी जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया था भारत के लिए, और उस बुढ़ापे में भी वो कितना संघर्ष करते रहे भारत की आज़ादी दिलाने के लिए। तो पोरबंदर क्या है, 2 अक्टूबर 1869 में यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। वो उसका भारत पर 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 1025 में 16वां आक्रमण कहाँ था, सोमनाथ मंदिर था। मतलब यहाँ पे इतना सोना था कि वो भारत पर 17 बार आक्रमण करके सारा का सारा सोना लेके चला गया। इतना सोना भारत के अंदर था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो सोमनाथ में क्या था, सोमनाथ मंदिर था जो 1025 में महमूद गजनवी ने क्या कर लिया था, लूट लिया था। सोमनाथ से जब आप इधर आइएगा तो ये एरिया है दीव। क्या है, दीव। और इधर है दमन। इधर क्या है, दमन। तो दमन और दीव क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो एरिया है ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या, कौन सा एरिया है, खंबात की खाड़ी। तो क्वेश्चन पूछेगा दमन और दीव के बीच में क्या है, तो दमन और दीव के बीच में क्या है, खंबात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच में क्या है, खंबात की खाड़ी है। दमन के ऊपर है यहाँ पर क्या है, सूरत। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है, सूरत में कपड़ा उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़े बहुत अच्छे किस्म के मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो सूरत की साड़ियाँ बहुत अच्छी आती हैं, लहंगा वहंगा बहुत अच्छा मिलता है। सूरत के अंदर क्या है, ये कपड़ा के लिए अधिक प्रसिद्ध है। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है क्या, सूरत। सूरत से थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो यहाँ पर है आपका भरूच। सूरत के ऊपर क्या है, भरूच। सूरत के ऊपर क्या है, भरूच। भरूच जो है वो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। भरूच कहाँ पे है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई है, भरूच में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है जिसकी क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए यहाँ पर है खेड़ा, यहाँ पर क्या है, खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कब, 1918 में। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में, और किसने किया था, गांधी जी ने किया था। खेड़ा से ऊपर है यहाँ पर अहमदाबाद, जस्ट इसके ऊपर है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मतलब भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद। मैनचेस्टर का मतलब हो गया जहाँ कपड़े का जो अधिक व्यापार होता है, कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या है, अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। इधर आइएगा तो यहाँ पर है गोधरा।
देखिए गोधरा के बारे में समझिए। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में शॉर्ट सर्किट के कारण क्या लग गई थी? आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या लग गई थी? आग लग गई थी, जिसमें लगभग 56 लोग मारे गए थे। 56 लोग मारे गए थे। लेकिन मीडिया ने कुछ इस तरह से दिखाया कि साबरमती एक्सप्रेस में क्या लगाई गई? आग लगाई गई, जिससे क्या हुआ? बहुत बड़ा दंगा फैल गया। दंगा फैल गया और हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा राइट हो गया। तो आपने गोधरा कांड के बारे में सुना ही होगा, जिसमें मोदी जी को बताया गया था कि गोधरा कांड मोदी जी ने करवाया था। मतलब आप मीडिया को देखिए, मीडिया इस तरीके से फैलाती है कि उनको सही गलत के बारे में जानना ही नहीं होता, बस देखा और फैला दिया। वो आजकल भी वही हाल है, वो न्यूज़ को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर रही है। आपने देखा होगा सुधीर चौधरी को या फिर श्वेता सिंह को 2000 का नोट आया था तो बोलने लग गए थे इसमें चिप है, 20 मीटर की गहराई में भी आप गाड़िएगा तो उसमें वो कैच कर लेगा सैटेलाइट। अब उनसे पूछिए कि क्या अभी चिप आया है कि नहीं आया, 2000 का नोट है भी कि नहीं है उनके पास। वो चिप चिल्ला रहे थे उछल के। जब ताज होटल पे हमला हुआ था तो उस टाइम पे भी ये लोग क्या कर रहे थे, जब हमारे जो वीर सैनिक थे ऊपर रस्सी से नीचे आ रहे थे, ताज होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब भी इन्होंने चैनल पे चला दिया था, ये देखिए हमारे वीर जवान किस तरीके से रस्सी से नीचे आ रहे हैं और मतलब ताज होटल में घुसेंगे। उन बेवकूफ़ों को समझाना चाहिए था, जब आप वो जो दिखा रहे हो वो अंदर बैठ के आतंकवादी भी देख रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने उन पर गोली चला दी, जिससे वो शहीद हो गए। तो ये हाल है मीडिया का। तो गोधरा में क्या हुआ था? 2002 का गोधरा कांड का साबरमती एक्सप्रेस S6 के कोच में क्या हो गया था? आग लग गई थी। इधर आइएगा आप, यहाँ पर आपका वार्ड नगर, यहाँ पे वार्ड नगर, ये ऊंझा और यहाँ पाटन। यहाँ पर क्या है? पाटन, और ये है ऊंझा, ये है वार्ड नगर। तो मोदी जी चाय कहाँ बेचते थे? वार्ड नगर में। वार्ड नगर में मोदी जी चाय बेचते थे। और ऊंझा की कौन थी? यशोदाबेन। ऊंझा की कौन थी? यशोदाबेन। और वार्ड नगर के कौन थे? मोदी जी। पाटन देखिए, पाटन में एक रानी थी जिसने अपने नहाने के लिए कुआं का निर्माण करवाया। एक कुआं बनवाया और राजा ने उस कुएं के चारों तरफ जाली लगा दी ताकि वो रानी गिर ना सके, और वो कुएं किनारे पर बैठ के नहाया करती थी। जब वो नहाती थी, नहाने वहाने के बाद जब वो चली जाती थी और जितना पानी जो उस कुएं का रहता था, उस कुएं के पूरे पानी को निकालने में 1 दिन लग जाता था। मतलब वो रानी कहती थी, क्योंकि अब वो नहाने के कारण वो कुआं गंदा हो गया तो उसको साफ़ करवाती थी। तो वो जब चली जाती थी नहा के, तो उसको कुएं को साफ़ किया जाता था और पूरा 1 दिन लग जाता था। तो गुजरात में कुएं को क्या कहा जाता है? वाव कहा जाता है। तो रानी की वाव कहाँ है? पाटन में। अभी आपके 100 के नोट में रानी की वाव का चित्र होगा। तो रानी की वाव कहाँ है? पाटन के अंदर है। यहाँ पे आपका है बड़ोदरा। यहाँ पे क्या है? बड़ोदरा। यहाँ पे क्या आपका? बड़ोदरा। कच्छ में जो है, कच्छ में क्या है? जंगली गधे बड़े मशहूर होते हैं। कच्छ का जो क्या है, कच्छ का में क्या है? जंगली गधे मशहूर है। यहाँ पे अधिक जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ में कितने महीने पानी रहता है? 10 महीने पानी रहता है। भुज किस लिए है? यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र है। ये कांडला, यहाँ पर ज्वारीय बंदरगाह है। ये बंदरगाह व्यापार के लिए अधिक प्रसिद्ध है। द्वारका कृष्ण जी का निवास स्थान। पोरबंदर गांधी जी का जन्म। सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर, महमूद गजनवी ने आके लूटा था। दीव और दमन केंद्र शासित प्रदेश, इनके बीच खंबात की खाड़ी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भरूच में। खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये बड़ोदरा हो गया। गोधरा का गोधरा कांड 2002। अहमदाबाद भारत का। मैनचेस्टर गुजरात की राजधानी। गांधीनगर वार्ड नगर के कौन है? मोदी जी। ऊंझा की यशोदाबेन। और पाटन में रानी की वाव। अभी आज गुजरात के बारे में इतना ही, कल बाकी हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हम कल और ज़्यादा पढ़ेंगे गुजरात के बारे में, और भी अभी काफ़ी जगह बची हुई हैं तो उनके बारे में कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।